नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आज आप सभी से दांडी यात्रा को लेकर बात करने वाली हूँ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिसको काफी चर्चा यहाँ पूरे देश में मिल रही है। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर इन यात्राओं की जरूरत ही क्यों पड़ती है और ऐसी कौन सी यात्राएं हैं जो आम जनमानस पर अपना गहरा असर छोड़ती हैं। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से लेकर विनोबा भावे के भूदान और जेपी आंदोलन से लेकर आडवाणी की रथ यात्रा तक ऐसी कई यात्राएं रही जिन्होंने भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया। आज मैं बात करूंगी गांधी जी की दांडी यात्रा की, जो अंग्रेज सरकार द्वारा नमक को लेकर बनाई गई नीति के खिलाफ थी, जिसकी अगुवाई महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से की थी। हालांकि इस यात्रा का अमेरिकी मीडिया ने जमकर मजाक उड़ाया था और ब्रितानी सरकार ने गांधी के इस कदम को उस दौरान नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की यही नादानी गांधी की यात्रा को एक विराट फलक दे गई। जिस अमेरिकी मीडिया ने गांधी जी का मजाक उड़ाया, उसी मीडिया ने अपना स्टैंड बदला और गांधी जी के लिए तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। और ऐसा इसलिए मुमकिन भी हुआ क्योंकि गांधी जी के साथ देश की जनता खड़ी थी। ब्रिटिश हुकूमत एक विराट व्यक्तित्व के सामने बौनी सी नजर आने लगी थी। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह की घटनाएं हुई, ये जानना काफी दिलचस्प है। बात उस समय की है जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन था, एक गुलाम देश जहां मामूली से नमक की कीमत इतनी ज्यादा थी कि एक गरीब के लिए ये कीमत चुकानी आसान नहीं थी। नमक यही बनता था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत इस पर मनमाना टैक्स लगाती थी। विदेशों से नमक का दाम तय किया जाता था। बस फिर क्या था, एक दुबला पतला आदमी उठ खड़ा हुआ। 12 मार्च 1930 को गुजरात के अहमदाबाद साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज सरकार द्वारा नमक पर टैक्स लगाए जाने के विरोध में पैदल यात्रा शुरू कर दी। जब गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी तब उनके साथ 80 और लोग चले थे। साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई। 24 दिन तक ये यात्रा चली। सिर्फ 24 दिन में ही गांधी जी और आंदोलनकारियों द्वारा करीब 358 किलोमीटर का जो सफर था वो तय कर लिया गया था। यात्रा का पहला दिन अहमदाबाद से 21 किलोमीटर दूर असलाली तक पहुंचा। गांधी जी ने तब वहां जमा हुए लोगों से कहा, यात्रा शुरू होते ही पहले जत्थे के सैनिकों ने अपनी नावें जला दी हैं। उन्होंने कहा कि जब तक नमक कानून वापस नहीं लिया जाएगा वो वापस नहीं लौटेंगे। गांधी जी ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अमरनाथ या बद्री केदार का तीर्थयात्री हूँ। मेरे लिए ये किसी पवित्र यात्रा से कम नहीं है। उनका ये कहना देश के हर कोने तक पहुंचा और दांडी क्षेत्र के साथ देश के अन्य क्षेत्रों में भी नमक कानून को तोड़ने की मुहिम छिड़ गई। सी राजगोपालचारी ने त्रिचनापल्ली से बेदारमण्य तक की यात्रा की, तो वहीं असम से सिलहट से नोआखली तक यात्रा की गई। कालीकट से पयानूर तक की ये यात्रा की गई। इन सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में नमक कानून तोड़ा। दांडी यात्रा को इस समय के अखबारों और विदेशी मीडिया ने अलग अलग तरीके से लिया। यात्रा के दौरान बापू का एक बयान नवजीवन में 16 मार्च 1930 को प्रस्थान शीर्षक से प्रकाशित हुआ। महात्मा गांधी कहते हैं कि अहमदाबाद के हजारों नागरिक, स्त्री और पुरुष ने 11 तारीख को रात को निगरानी रखी थी। हजारों लोग आश्रम में जमा हुए। हम चंदोला झील तक चले। मैं उस दृश्य को नहीं भूल सकता। वहीं इस यात्रा के दौरान गुजरात को लेकर एक रिपोर्ट में लिखा गया कि दांडी यात्रा को लेकर प्रांत की राजनीतिक परिस्थितियों पर किस हद तक और क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। रबी की फसल अच्छी हुई, इसलिए फिलहाल किसान फसलों की कटाई में व्यस्त हैं। विद्यार्थी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी पर कांग्रेसियों के अलावा और कहीं कोई खास उत्तेजना पैदा नहीं हुई,
लेकिन नागपुर नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी की यात्रा शुरू होने पर उन्हें बधाई देने के लिए आयोजित सभा में 3000 से ज्यादा लोग जुटे। बिहार और उड़ीसा को लेकर लिखा गया था कि कांग्रेस की गतिविधि के बारे में रिपोर्ट करने लायक कुछ खास नहीं है। चौकीदारी टैक्स का भुगतान न करने के बारे में एक अभियान की चर्चा हो रही है, लेकिन अभी इस प्रयोग के लिए किसी इलाके का चुनाव नहीं किया गया है। गांधी जी की गिरफ्तारी के बारे में काफी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये भविष्यवाणी सच साबित न हो पाने के कारण उनकी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। केसरी ने आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया और हमेशा की तरह आग उगलने के अंदाज में लिखा। अगर सरकार सत्याग्रह की ताकत परखना चाहती है तो उसे पता होना चाहिए कि सत्याग्रह की सक्रियता और निष्क्रियता दोनों से सरकार को ही नुकसान पहुंचेगा। यदि सरकार गांधी जी को गिरफ्तार करती है तो उसे राष्ट्र के कोप का भाजन बनना पड़ेगा, और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन फैलता जाएगा। इसलिए हमारा मानना है कि अगर सरकार गांधी को दंडित करती है तो भी राष्ट्र की विजय होगी, और अगर सरकार उन्हें अपने रास्ते पर चलने देती है तो भी राष्ट्र की और भी बड़ी विजय होगी। गांधी जी देश के गरीब गुरबों के लिए चले जा रहे थे। शुरू में अमेरिकी मीडिया ने इसका जमकर मजाक उड़ाया और ब्रिटेन की सरकार गांधी के इस कदम को नजरअंदाज कर गई, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की यही नादानी गांधी की यात्रा को सफल बना गई। बाद में जिस अमेरिकी मीडिया ने गांधी का मजाक उड़ाया था, उसी अमेरिकी मीडिया ने अपना स्टैंड बदला और गांधी जी के लिए तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए, क्योंकि गांधी जी के साथ देश की जनता खड़ी हो गई थी। ब्रिटिश हुकूमत एक विराट व्यक्तित्व के सामने बौनी नजर आ रही थी। गांधी जी की ये यात्रा स्वतंत्रता आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित हुई। सत्याग्रह आगे भी जारी रहा और 1 साल बाद महात्मा गांधी की रिहाई के साथ समाप्त हुआ। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को 340 किलोमीटर की दूरी तय कर ये यात्रा दांडी पहुंची और सवेरे 6:30 बजे गांधी जी ने कच्छ भूमि से समुद्र तल से एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजी हुकूमत को सशक्त संदेश दिया और नमक कानून को तोड़ते हुए कहा कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला रहा हूं। यह आंदोलन तकरीबन 1 साल तक चला, जिसमें 70,000 से भी ज्यादा भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। 5 मार्च 1931 में गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुए समझौते के साथ इस सत्याग्रह को समाप्त किया गया और अंग्रेजों को नमक से टैक्स का कानून वापस लेना पड़ा। तो आज के इस सियासी किस्से में बस इतना ही। अगले किस्से में फिर मिलेंगे किसी और किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। नमस्कार।